हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। आज हमारा टॉपिक होने वाला है और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है दोस्तों। तो मैं नाटा के लिए मैथमेटिक्स लास्ट 15 डेज और लास्ट 15 डेज लेने वाला। तो लास्ट 15 डेज़ के लिए मैं मैथमेटिक्स का पार्ट लेने वाला हूँ आपका। तो इस पे क्वेश्चन कितने आते हैं, मैथमेटिक्स पे क्वेश्चन कितने आते हैं? तो मैथमेटिक्स पे अब तक जो पैटर्न देखा है हमने, उसमें आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ओके, तो अब 20 क्वेश्चन आते किस किस टॉपिक पे हैं? जनरली पूछते हैं सर ये करना है, वो करना है, इस बुक से करना है, उस बुक से करना है। तो मैं तो बोलूँगा बस बेसिक करो, ज़्यादा आप BARC लेवल पे करने की कोशिश मत करो। थोड़ा थोड़ा बेसिक कर लो। बेसिक बहुत होते, नाटक की जो बेसिक बुक्स है वहाँ से भी हो सकता है करना, या फिर नाटक की मॉक से ट्राई करो, प्रीवियस ईयर मॉक से आप देख सकते हो। ठीक है, तो लास्ट 15 डेज के लिए स्ट्रैटेजी रहेगी, जिसमें हमें हर टॉपिक मिला के 20 क्वेश्चंस कवर करने हैं पेपर में। और मैं कितने लूँगा? तो मैं हर टॉपिक पे लगभग 10 क्वेश्चंस लूँगा। तो इससे आपको टॉपिक का भी आइडिया आ जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि कितना डीप में करना है। ओके, तो पेपर में आपको 20 क्वेश्चंस रहते हैं पेपर पैटर्न में, और मैं आपके लिए 15 डेज मतलब टोटल 15 वीडियोस मैथमेटिक्स के ऊपर डालने वाला हूँ आपके अच्छे रिस्पॉन्स के लिए। उसके लिए थैंक यू। करते हैं नेक्स्ट, अब करते हैं प्रॉब्लम स्टार्ट। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स किस पे आते हैं। तो फर्स्ट है आपका बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा, इसका मीनिंग क्या है? जो है हमारी प्रॉपर्टीज। ओके, सेकंड आएगा बेसिक ज्योमेट्री। बेसिक ज्योमेट्री, तो बेसिक ज्योमेट्री में क्या मिलता है? तो बेसिक ज्योमेट्री में एरिया वॉल्यूम मिलता है। सिंपल बेसिक एरिया वॉल्यूम के प्रॉब्लम्स हमें बेसिक ज्योमेट्री में देखने को मिलते हैं। ओके, थर्ड रहेगा बेसिक लॉगरिथम। बेसिक लॉगरिथम एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके इस प्रिपरेशन में, क्योंकि बेसिक लॉगरिथम पे वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो बेसिक लॉगरिथम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, इसको ढंग से प्रिपेयर करो। ये बेसिक लॉगरिथम, ये ज्योमेट्री अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, तो बेसिक लॉगरिथम पे आपको 3 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं, 3 क्वेश्चंस, और इस पे भी 3 क्वेश्चंस रहते हैं, 3 क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, बाकी जो टॉपिक्स हैं, बाकी लाइक अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक मिलेंगे जिसमें वेरिएबल इन 1 और 2, ये जो टॉपिक आता है इसमें से देखने को मिलेंगे, जिसमें आप वर्क डन, जो 10th स्टैंडर्ड में आपने वर्क डन के प्रॉब्लम किए हैं, वो सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। ये हो गया 4th। और बाकी जो टॉपिक्स है लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, ये बेसिक लेवल पे पूछते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 5th है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस। ये बेसिक लेवल पे पूछेंगे, बहुत बेसिक फंडामेंटल लेवल रहेगा। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस एरिया वॉल्यूम देख लो उनका कैसा निकलता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा सिलेबस भी डिस्कस कर लिया है कि आएगा कि आपको कि RD शर्मा या फिर सिंगेज जैसी बुक सॉल्व नहीं करनी है। इसके लिए इतना हार्ड पेपर पैटर्न नहीं रहता इनका। आप अगर ऊपर से भी स्टडी कर लो तो आपको अच्छे खासे मैथ्स में मार्क मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा ये 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, इसको हमारी बैंकिंग की लैंग्वेज में, जिसे हम टीचिंग की लैंग्वेज में हम इसे अरिथमेटिक टॉपिक बोलते हैं। अरिथमेटिक, जिसे वर्ड प्रॉब्लम जनरली बच्चे बोलते हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसे अगर अच्छे से कर लिया तो आपका पूरा का पूरा नाटा का स्कोर अच्छा आ जाएगा मैथमेटिक्स में। तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रॉब्लम। मैंने एक 10 बेसिक नंबर प्रॉब्लम्स लिए हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखना है। तो मैं बेसिक अलजेब्रा से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं एक 10 प्रॉब्लम लिख के रखे हैं, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। तो ये बेसिक नंबर प्रॉब्लम्स करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी कौन कौन सी लगती है। तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी तो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं 1-2 मिनट में रिपीट करवा देता हूँ। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, मुझे पता है ये वीडियो की कुछ बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उनका प्रॉपर्टीज़ लर्न होती है, पर हर एक के लिए नहीं होती। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थर्ड टॉपिक है, थर्ड है ए प्लस बी क्यूब। मैं पहले इनके लिख लेता हूँ, फिर बाद में उसके लिखूँगा, जो होल स्क्वायर वाले आते हैं उनके लिखूँगा। इसके बाद ये एक है, इस पे एक अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला है प्रीवियस ईयर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं मेन। ये मेरे ख्याल से हर एक की प्रॉपर्टीज लर्न होती है, करने की ज़रूरत नहीं है अभी। सॉरी, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ए प्लस बी स्क्वायर, ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए मैं फास्ट लिख रहा हूँ। इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बस आपको दिख जानी चाहिए क्या क्या है बेसिक प्रॉपर्टीज़, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ। क्योंकि आपका BR का एग्ज़ाम दी है तो मेरे ख्याल से ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ये आपको आ जाएंगे, पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं वो समझ लो। ठीक है, ये होती है बेसिक प्रॉपर्टीज़। ओके, तो इन बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये ऐसा बोल देंगे कि सम ऑफ अ टू नंबर एंड डिफरेंस ऑफ अ टू नंबर आर सो एंड प्रोडक्ट ऑफ देम इज दिस एंड दैट, फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये वर्ड प्रॉब्लम जैसे फॉर्म होंगे, ठीक है, या फिर सम ऑफ देम ये पूछ लेंगे। इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म होते हैं। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म करने के लिए इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके करने में ज़्यादा ईजी जाएगा, नहीं तो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखते हैं अब वर्ड प्रॉब्लम कैसे फ्रेम होते हैं। तो मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 135, सम ऑफ द नंबर इज, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं, मैं इस पर गिवन कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम ना जाए इसके लिए। ये है a माइनस बी, ये दिया है। ये क्या दिया है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है। और ये क्या दिया है, ये ए प्लस बी दिया है। और ये पूछ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा प्रॉपर्टी अप्लाई करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, टोटल वैल्यू 135 है, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, तो ए प्लस बी आ जाएगा इसका, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 2 35 27, तो ये 27 आ गया। ठीक है, अब मुझे इन दोनों नंबर्स भी आपको बताने हैं। गिव मी द नंबर्स, गिव नंबर्स। ओके, मेरे ख्याल से ओरल ही आ जाएगा आंसर, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, तो मुझे ए और बी की वैल्यू भी मुझे नोन करो कमेंट्स में। फर्स्ट का आंसर ए बी की वैल्यू इस तरीके से मुझे नोन करो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सम ऑफ टू नंबर इज 29, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 145, देन डिफरेंस बिटवीन देम इज, सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम चल रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन देम कितना आएगा, तो इसका आंसर आना चाहिए 5। ये कैसे होगा, फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब बस ये लैंग्वेज को समझ लो, क्या लैंग्वेज दी है इसको समझ लो, तो चीज़ें बहुत इजी हो जाएगी। अब सम ऑफ टू नंबर बोला है तो ये 29 आ जाएगा, डिफरेंस पता नहीं है, ए माइनस बी है, और एंड देयर स्क्वायर इज 145, तो ये 145 दिया था, तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा, तो इसका 5 आ जाएगा। ओके, 29 5 आता है। तो इसका भी सेम रहेगा आपके लिए टास्क, मुझे ए प्लस बी, ए और बी की वैल्यू नोन करो। सेकंड क्वेश्चन,
ए और बी की वैल्यू। इस तरीके से मुझे आंसर चाहिए। मैं हर एक के आंसर चेक करूँगा, हर एक को करेक्ट या रॉन्ग दूंगा, तो उतना बस केयर करना है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 8 एंड 1/8 ऑफ देयर सम इज 35, द नंबर्स आर। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट होमवर्क रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट होमवर्क रहेगा। मैं आपको हिंट चाहिए तो हिंट लिख के दे देता हूँ, हिंट कैसे करेंगे। तो ये ढंग से पढ़ो। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 8, 1/8 ऑफ देयर सम इज 135, द नंबर्स आर। तो ये ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। है इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10th स्टैंडर्ड का भी क्वेश्चन नहीं है, तो आपको ये इजीली आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम एक मैं फ्रेम कर रहा हूँ खुद अभी। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिलता है, से a + b = 9, सम ऑफ टू नंबर इज 9 एंड प्रोडक्ट ऑफ देम इज 3, फाइंड a³ + b³। ये एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये PYQ में भी देखने को मिला था, जो मॉक्स है हमारे पास उसमें भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, देखो मेरे पास ये दिया है, तो इसका मैं फार्मूला लगाऊंगा। a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab + a + b। ओके, तो अब ये 9 इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, 3 इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, 9 इसमें भी सब्सटीट्यूट करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 9³ + a³ + b³ + 3 × 3 × 9। ओके, तो 729 माइनस ये जो है 81, जो आंसर आएगा वो। तो आंसर कितना आना चाहिए 8 4 6 6 48 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये मेरे क्लासेस में क्वेश्चन काफ़ी पूछा है, तो बहुत सारे बच्चों को आता भी है। तो ये काफ़ी इजी लेवल है, हार्ड नहीं है, बस हिंट कैसे लेना है ये समझ लो, वर्ड फ्रेम कैसे करते हैं ये समझ लो। अब इसी पे अगर दूसरा क्वेश्चन आता है, तो वो कैसे करेंगे। तो इसी का दूसरा क्वेश्चन भी देख लो कैसे होगा। अब आपको मैं एज ए होमवर्क देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है। ठीक है ना, तो a - b = 9, प्रोडक्ट ऑफ देम इज 3, फाइंड a³ - b³। अब ये भी बोलो कैसे आता है और कितना आना चाहिए। ओके, आपका अगर फॉर्मूला लर्न है तो आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको आपकी जो मेथड है, तो मैं आपकी मेथड भी दिखा देता हूँ और मेरी मेथड भी दिखा देता हूँ। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, मैं ओरली इसका आंसर बोल सकता हूँ, तो ठीक है, आपको भी ओरली बोलते आना चाहिए क्योंकि ये टाइम लेने वाला सम नहीं है। तो ये द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स आर 3:4 एंड सम इज़ 420 बोला है। तो ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे, इनकी सम कितनी आ रही है, तो इसको कैसे लिखेंगे। ये जेन्युइन मेथड होती है, इक्वल टू 420 दिया है, तो यहाँ से x निकालेंगे, तो 7x = 420, x = 420/7 इज इक्वल टू 60 हो गया। तो ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, मतलब 4 में इसकी वैल्यू डालनी है, तो 4 में अगर वैल्यू डालेंगे तो 240 आ जाएगा। ओके, तो ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो गया 240। स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना बनेगा 3 × 60 180, ये बन जाएगा। अब आप इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे हिसाब से फ्रेम करना चाहे, इसको अगर आप दूसरे स्टाइल से फ्रेम करना चाहे, तो सम की जगह पे यहाँ पे आप क्या ले लो, तो डिफरेंस ले लो। इस सम की जगह पे डिफरेंस ले लो और सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर क्या आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का ये अगेन होमवर्क हो जाएगा आपके लिए। इसका डिफरेंस लेके मुझे बताओ कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन आता है। आपके भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके पास भी ज़्यादा मटेरियल नहीं है ऐसा मैंने सुना है, और किसी ने भी वीडियो नहीं बनाए हैं इन चीज़ों पे, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको थोड़ा बहुत होमवर्क करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
ये क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 35, द नंबर्स आर। अब ये क्या है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। अब ये क्वेश्चन किसका है, तो ये क्वेश्चन हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, तो इसको कैसे फ्रेम करेंगे, तो पहले इसको अच्छे से गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, देखो, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है, n एंड n+1। ओके, इन दोनों के डिफरेंस उनका स्क्वायर का डिफरेंस पूछ रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है कंसेक्यूटिव नंबर्स का, इस 35 दिया है। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन सा रहेगा, छोटा कौन सा रहेगा, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो मैं कैसे लिख लूँ इसको, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n² इज इक्वल टू 35। इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा। और चलो सॉल्व करो इसको, कैसे सॉल्व होगा, तो क्या होगा इसका, इसमें भी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ आंसर, 2n+1 इज इक्वल टू 35, देयरफॉर n इज 2n इक्वल टू 34, देयरफॉर n इज इक्वल टू 17। तो n मेरा 17 आ रहा है। अगर n 17 आता है तो सेकंड नंबर क्या रहेगा, 18 रहेगा। तो ये एक आंसर बनता है। ओके, आप इसको अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। 2 कंसेक्यूटिव अगर आप ये ले लेते n-1 ले लेते, स्क्वायर माइनस n-1 एंड n² ले लेते, वो भी चलता था। बस लेते वक्त फिर n² माइनस n-1 स्क्वायर इक्वल टू 35, ऐसा अगर करते तो भी चलता था। ओके, तो इससे भी कोई ज़्यादा इशू नहीं आता है। तो ये भी क्लियर है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 10th लेवल के क्वेश्चन है। इसमें थोड़े से हायर लेवल के आप ट्राई करो, मेरे पास है क्वेश्चन, मैं वो भी करवाने की कोशिश करूँगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस ऑफ अ नंबर इज 9 एंड प्रोडक्ट ऑफ देम इज 5। द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब इज। मैंने जो क्वेश्चन अभी पूछा था उसी का ये थोड़ा अलग है, ये आपके लिए एज अ होमवर्क ले लो। वही है, एक 10-20 मिनट लगते हैं होमवर्क करने में। अगर आप होमवर्क करोगे तो मैं वीडियो कंटिन्यू डालूंगा, नहीं तो मैं वीडियो स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, अब ये लास्ट वाला है, 8 नंबर का प्रॉब्लम है, लास्ट वाला है। आज का वीडियो अगर आप छोटा करते हैं, नहीं तो इससे बड़ा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ 4th पावर ऑफ 2 नंबर इज 69 एंड सम एंड डिफरेंस ऑफ देम इज 9 and 1 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ देम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ देम। तो ये जो डिफरेंस वाला पार्ट है ये थोड़ा सा अच्छा सम है, ये थोड़ा लेंदी सम है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो डिफरेंस ऑफ 4th पावर ऑफ 2 नंबर दिया है, मतलब a⁴ माइनस b⁴ इज इक्वल टू 369 दिया है। ओके, एंड सम एंड डिफरेंस ऑफ देम दिया है, मतलब a + b इक्वल टू 9 दिया है, a - b इक्वल टू 1 दिया है। तो अब इसको 2 मेथड से सॉल्व हो सकता है। इधर इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और क्या पूछा है, अब गिवन क्या पूछ रहे हैं उसमें डाल दो। तो क्या पूछ रहा है वो, a² + b² में डाल दो और a³ - b³ में डाल दो। ये आइदर एक मेथड से सॉल्व हो सकता है या फिर इसकी प्रॉपर्टी लगा के भी सॉल्व हो सकता है। इसकी अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आएगा आंसर, इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 369 / 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू a² + b² आ जाएगा। तो यहाँ से ये सीधा कट्टा है 41, तो a² + b² आपका 41 आता है और a³ - b³ आपको ढूंढना पड़ेगा घर पे। ओके, तो इसको कैसे ढूंढेंगे वो ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ। तो मेरे ख्याल से मैंने आज का जो छोटा सा टॉपिक था वो ख़त्म तो नहीं किया है, पर इसका पार्ट 1 समझ लो ये। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में थोड़े हार्ड सम हम करवाएंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय। मेरे ख्याल से मैंने आपकी रिक्वेस्ट जो थी वो कंप्लीट की है, फर्स्ट वीडियो स्टार्ट हुआ है। तो प्लीज़ कंटिन्यू जुड़े रहें और रिस्पांस अच्छा है, ऐसा ही रिस्पांस रहना चाहिए। चलो फिर, बाय बाय।